आप सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय का जो मूलभूत विषय है मैं उसको रखूंगा। शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है, भावनाओं और विचारों के वाहक शब्द कैसे हैं, वाणी का क्या महत्व है, शब्दों की आकृति क्या है, हमारे प्रगति का आधार जो है शब्द क्यों है, कैसे है, शब्द का क्या महत्व है। रेडियो और अखबारों में जो उपयोग हम लोग शब्द करते हैं उसका उसका क्या मतलब ये है। मोबाइल, टेलीविजन अथवा विद्यालय में जो हम लोग शब्दों का प्रयोग जो है करते हैं उसका क्या मायने मतलब है। मनुष्य जाति के शब्द शक्ति का सदुपयोग और सहयोग क्या है, शब्दों के संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, गायों पर शब्द शक्ति का उपयोग कैसे होता है, सर्प और बीन में क्या संबंध है, बहेलिया हिरण को कैसे पकड़ता था पहले के समय में, और विषैले फोड़ों और भूत पिशाचों को भगाने के लिए जो है टीबी रोगों से मुक्ति के लिए शब्द का प्रयोग पहले कैसे किया जाता था, अनिद्रा दूर करने के लिए ध्वनि ध्वनि विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, गर्भपात में ध्वनि विज्ञान कैसे उपयोगी होता है, दीपक राग और मेघ मल्हार राग क्या होता है। उसके बाद कविताओं का क्या महत्व होता है, मंत्र विज्ञान क्या है, गायत्री मंत्र और कविताओं का यदि अर्थ समान होता है तो गायत्री मंत्र की जगह पे हम उस कविता को क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। गायत्री मंत्र का विश्वामित्र से क्या जुड़ाव है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस स्वाध्याय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। स्व ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज के स्वाध्याय में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शब्दों के उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम जो है ज्ञानार्जन कर सके। किसी भी बात को अगर जानना हो तो हम लोग शब्द के माध्यम से ही हम दूसरे की भावनाओं और विचारों को जो है जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए जो है शब्द का उपयोग जो है हमारे लिए अनिवार्य है। तो हम समझ गए कि शब्द का उपयोग ज्ञान वर्धन के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं। मूलभूत उद्देश्य हमारा यही है। भावनाओं और विचारों का वाहक शब्द कैसे है। तो भावनाओं और विचारों को जो है हम लोग वाहक जो है वो शब्द ही होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी शब्द को हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिससे जो है सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होकर हमें मार भी दे और सामने वाला प्रभावित होकर हमें भोजन भी करा दे। शब्द का ही एक महत्व होता है। शब्द जो है भावनाओं और विचारों को जो है वाहक के रूप में, जैसे कि प्रकाश जो है अपने साथ जो है सात प्रकाश को जो है सात रंगों को का वहन करती है, उसी तरह से जो शब्द है, ये शब्द जो है बहुत तरह के विचारों और भावनाओं का वहन करती हैं, यानी उनका सवारी करती हैं विचारों और भावनाओं को। वाणी का क्या महत्व है। वाणी जो है, वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चीज है, क्योंकि वाणी से जो है किसी व्यक्ति को हम लोग जो है बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। वाणी जो है, वाणी के माध्यम से हम ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, दूसरे का ज्ञान वर्धन या अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। वाणी के महत्व बहुत सारे हैं। और उसके बाद जो है शब्दों की आकृति क्या होती है। जैसे हम लोग कोई बात हम लोग बोलते हैं शब्द के माध्यम से, जैसे कि सूर्य, तो सूर्य बोलते ही जो है सूर्य भगवान का जो आकृति है वो हमारे सामने आ जाता है। अगर हम बोल दे कि गाय, तो गाय की आकृति हमारे दिमाग और मन मस्तिष्क में बन जाती है शब्दों के माध्यम से। तो शब्द जो है आकृति का वाहक हुआ कि नहीं। शब्द जो है आकृति का भी वाहक हुआ। अगर हम लोग बोल दे कि
नदी, तो नदी की एक आकृति हमारे मन मस्तिष्क में बन जाती है। तो वो कि कैसे बनता है, तो शब्द जो है उस आकृति का वहन कर रहा है तभी तो बन बन रहा है। तो इस तरह से जो है शब्द जो है आकृति का वहन करती है। हमारी प्रगति का आधार जो है क्या है, हमारी प्रगति का आधार हमारे शब्द है, शब्द होते हैं। अगर हमारे मन मस्तिष्क में अगर शब्दों का उपयोग अगर हम लोग नहीं कर पाते, अगर उस जानवर की तरह जो है हम अपने मन मस्तिष्क में शब्द का उपयोग नहीं कर पाते, तो जो है हम उसी जानवरों की तरह जो है उसी स्थिति में बने रहते। शब्द का जो आदान प्रदान है ये हमारे एक दूसरे को बढ़ाने में, हमें उठाने में हमारी मदद करता है। तो शब्द की जो महत्ता है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब उसके आगे चलते हैं कि रेडियो और अखबारों का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, शब्दों की जानकारी के लिए करते हैं। शब्दों के माध्यम से जो है अपने मन मस्तिष्क के जो ज्ञान है उसका वर्धन करने के लिए करते हैं। मोबाइल जो है आजकल चल रहा है, टेलीविजन अथवा जो हम लोग विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य बस यही है कि उन शब्दों के माध्यम से जो है ज्ञान वर्धन करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए, समुन्नत बनाए। इसके लिए जो है हम लोग विद्यालय में बच्चों को भी भेजते हैं, या हम लोग खुद जो है मोबाइल पे या अखबार में या टेलीविजन पे कोई भी चीज, कोई सीरियल होता है उसको हम लोग देखते हैं, तो उसका मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि हम जो है अपना जो है ज्ञानवर्धन करें। तो किसके माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से, उन आकृतियों के माध्यम से जो है हम लोग ऐसा कर पाते हैं। मनुष्य जाति के शब्द शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग भी बहुत सारे होते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से जो है हमारी उन्नति भी होती है और बहुत सारे ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे हम लोग की पदोन्नत अवनति भी होती है। जैसे कि शब्दों के माध्यम से अगर हम लोग गलत कोई शब्द बोलते हैं तो उससे हमारे मन मस्तिष्क में गलत प्रकार की जो आकृति है वो बनती है और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो और कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि हमारी आकृति जो है अच्छे विचारों वाली होती है, तो हमारी उन्नति जो है होने लगती है। तो शब्द जो है, शब्दों का जो है चुनाव है अपने जीवन में बहुत ही सही तरीके से जो है करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा पाए। शब्दों के माध्यम से ही जो है शब्द, अगर हमारे गलत शब्दों का चुनाव हमने गलत कर लिया तो उससे जो है गलत परिणाम निकलते हैं, और अच्छे चुनाव जो है अच्छे परिणाम को जो है मतलब बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का उपयोग जो है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। शब्दों के संगीत से जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम लोग कोई गीत गाते हैं तो उससे जो है एक विचित्र आकृति बनती है और एक एक सुदृढ़ जो है मतलब आकृति बनती है, और एक उल्लास भरा जो है विचार भावना जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती है संगीत के माध्यम से। वो जो दूसरे विदेश में जो है वो क्या करते हैं कि गाय को अगर दूध निकालना हो तो उस समय वो लोग ऐसी इस प्रकार का जो है वाद्य यंत्र बजा देते हैं जिससे कि गाय जो है सम्मोहित होकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध देने लगती है। सर्प और बीन का जो संबंध है, सर्प जो है वो उस बीन की मधुर ध्वनि और आवाज सुनकर ही वो सांप अपने बिल से जो है बाहर निकल कर आता है और वो उस ध्वनि में जो है मग्न मुग्ध हो जाता है। और जब वह सांप जो है मग्न मुग्ध हो जाता है तो सपेरा जो है उस सांप को जो है अपने उठा लेता है और उसका उपयोग करता है। तो ये किसके बल पर होगा, तो उसी ध्वनि के बल पर होगा। ध्वनि का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ध्वनि विज्ञान है केवल मनुष्य पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जीव जंतु जितने भी हैं वो सभी जो है ध्वनि को समझते और बुझते हैं। तो इस तरीके से जो है ध्वनि का जो महत्व है वो पूरे बहुत ही विस्तार रूप में है। पहेलिया जो है पहले हिरण को पकड़ता था तो वो एक प्रकार का जो है बीन बजाता था, एक प्रकार का जो ध्वनि जो है छोड़ता था, जिससे कि हिरण जो है उनके पास आकर वो मुग्ध हो जाती थी और वो अपना सारा सुध-बुध खो देती थी और 100% उनका ध्यान चला जाता था उस बातों को सुनने में, उस राग को सुनने में। तो इससे जो है वो पकड़ी जाती थी
और वो बहेलिया जो है उन सारे हिरणों को पकड़ लेता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ध्वनि है, ध्वनि विज्ञान जो है वो केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीव-जंतु सारे जो है ध्वनि से जो है प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है। विषैले फोड़े और जो टीबी का जो बीमारी होता था या भूत-पिशाच जो भी रोग होता था, उससे जो है पहले के समय में जो ओझा होते थे वो जिनको भूत पकड़ा हुआ है उनके ऊपर जो है मिट्टी का बर्तन रख देते थे और कांस्य का एक बर्तन रखकर उस पर ऐसी ध्वनि जो है निकालते थे जिससे कि उस ध्वनि विज्ञान के माध्यम से वो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति जो है उससे जो है अपनी बीमारी से जो है छुटकारा पा जाता था। तो ये सब सारे जो है ध्वनि विज्ञान के जो है महत्व को बताते हैं। अनिद्रा दूर करने के लिए ध्वनि का उपयोग आज की डेट में हो रहा है। मान लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा जो है नींद की परेशानी है, आपको नींद नहीं आती है, तो उसमें भी जो है ऐसी इस प्रकार के म्यूजिक जो है बजाए जा रहे हैं आज की डेट में, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नींद आने लगेगा और आप अनिद्रा से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगी। गर्भपात में भी जो है ध्वनि विज्ञान का एक अहम रोल आज के डेट में निभा निभा रहा है। ध्वनि विज्ञान के माध्यम से गर्भपात में प्रॉब्लम अगर है तो उस इस प्रकार के ध्वनि को जो है उस समय जो है छोड़ा जा रहा है जिससे कि गर्भपात करने में जो है महिलाओं को आसानी होती है। तो ये सारे जो है ध्वनि विज्ञान के महत्व को ये सब बात मतलब बताया जा रहा है। पहले के समय में दीपक राग होता था और मेघ मल्हार राग जो है होता था। वो दीपक राग जो क्या करता था, बुझे हुए दीपक को जो है प्रज्वलित करने में उस दीपक राग को गाने से जो है वो दीपक जो है पूर्णतः फिर से जो है वो प्रज्वलित हो जाता था और जो है दीपक जो है जलने लगता था। तो ये सारे जो है ये ध्वनि के जो महत्व हैं उनको इन सारी चीजों के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। इसी तरह से जो है मेघ मल्हार नाम का एक ध्वनि होता था, ध्वनि विज्ञान, जिससे कि उसको गाने पर जो है मेघ की जो है छाया जो है बन जाती थी और वर्षा होने लगती थी मेघ मल्हार गाने से। तो ये सारे जो है ध्वनि के महत्व बताए जाते हैं। कहने का मतलब कि केवल जीव जंतु ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ये जो बृहद प्रकृति है, ये प्रकृति भी जो है ध्वनि विज्ञान से जो है प्रभावित होती है। और जो है मंत्र विज्ञान कविताओं ये तो ये है कविताओं का क्या महत्व है। कविता जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कविता और या चाहे गीत हुआ, इन सब चीजों के माध्यम से हम किसी भी विचार को, किसी भी भावनाओं को दीर्घ काल तक जो है प्रभावित कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को ध्वनि विज्ञान के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो ये संगीत और कविताएं जो होती हैं वो शब्दों के माध्यम से भाव और विचार को जो है सामने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बैठाने का काम करती है। ठीक उसी तरह से कविताओं का जो महत्व है यही है। मंत्र विज्ञान क्या होता है? मंत्र विज्ञान जो है मंत्रों का एक ऐसा समुचित जो है ढंग और ढांचा होता है जिसके माध्यम से जो है मंत्र को जो है हम लोग बोलते हैं। मंत्र का जो अर्थ होता है वो अर्थ जो है कविता में भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पूर्व ऋषि मुनि जो थे उन्होंने अपने शोध और शोधों में जो है शोध करके जो है उन्होंने ऐसे ऐसे शोध निकाले जिससे कि विचार और भावना शब्द का एक एक शब्द का जो है क्या महत्व है, एक एक शब्द जो है हमारे शरीर के किस अंगों को प्रभावित कर रहा है, ये सारे सूक्ष्म सूक्ष्म जो है विज्ञान जो है ऋषि मुनि जो है अपने जीवन को खपा कर जो है इन रहस्यों को जानने में बिता दिया करते थे। गायत्री मंत्र और कविताओं का यदि अर्थ जो है समान होता है, समान होते हुए भी जो है हम कविता को गायत्री मंत्र के समानांतर जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का भले ही जो शब्दों का जो गठन है ना वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दों का जो गठन है वो एकदम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वो अगर अर्थ जो है वही गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, वो अगर एक कविता में भी निकल रहा हो और उस कविता को आप बार-बार पढ़े गायत्री मंत्र की जगह पे, तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, जो मूल रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको मिलेगा। इसमें गुरुदेव यही बताते हैं कि जो महत्व जो है आपको गायत्री मंत्र जाप से हो सकता है, उसी अर्थ वाले और अगर आप कविता को आप बोल रहे हैं, तो वो जो है महत्व आपके शरीर पर नहीं होगा। वो प्रभाव और वो लाभ जो है आपको नहीं मिलेगा, यदि आप उसी अर्थ की कविता को या गीत को अगर गा रहे हैं तो। गायत्री मंत्र जो है अपने आप में एक बहुत ही अचरज और आश्चर्य जो है देने वाला मंत्र है। अगर आप अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अगर उतारते हैं, तो आपके जीवन में जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है सारे प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप कविता का यूज़ करके, जैसे कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो है, उस प्राण स्वरूप दुःखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ये इस तरह से ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे भी बोले, हिंदी में बोले बार-बार, तो हमें जो वो लाभ नहीं मिलेगा जो गायत्री मंत्र जो है बोलने से मिलता है। तो इसमें गुरुदेव यही बताते हैं। गायत्री मंत्र और विश्वामित्र